अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फ़दफ़अू इलैहिम अम्वालहुम आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने भी अहकामात यतीमों के मुताल्लिक़ बयान फरमाए और ख़ुसूसन इस सूरह मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने अहकामात को बयान किया है उनकी तरतीब कुछ यूँ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले ये इरशाद फरमाया वला तअकुलू अम्वालहुम इला अम्वालिकुम, फरमाया कि उन यतीमों के माल को अपने माल के साथ मिला के ना खाओ या किसी भी एतबार से उनके माल को ना खाओ। इन्नहु काना हुब्बन कबीरा, ये बहुत बड़ा गुनाह है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि उनका माल उन्हें जब वापस लौटाओ तो उनकी न समझी की उम्र के अंदर उन्हें ना दो। अब इस आयत मुबारक के अंदर अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हुक्म दिया है उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया कि उन्हें उनकी पुख्तगी की उम्र के अंदर और अक्लमंदी की उम्र के अंदर जो है उनका माल उन्हें वापस लौटाओ। गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मुकम्मल ज़ाब्ते को बयान किया ताकि यतीमों के माल को, उनके हक़ को जो है वो मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, फरमाया कि यतीमों को आज़माओ यहाँ तक कि वो निकाह के काबिल हो जाएं। फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फ़दफ़अू इलैहिम अम्वालहुम, फिर अगर तुम्हें ये महसूस हो कि वो रुश्द की उम्र को, अक्लमंदी की उम्र को पहुँच चुके हैं तो अब उनका माल जो है वो उन्हें वापस लौटाओ। अब इन अल्फाज के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वब्तलुल यतामा, यतीमों को आज़माओ, उनकी आजमाइश करो, उनकी जांच पड़ताल करो और उनको परखो कि अब वो अकल के एतबार से कितने पुख्ता हो चुके हैं। और फिर ये इरशाद फरमाया कि हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, तुम्हारा ये आजमाना एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, बल्कि फरमाया कि वो आजमाना जो है उस उम्र तक है जब तक कि वो बालिग नहीं हो जाते, जब तक कि वो निकाह के काबिल नहीं हो जाते। तो फरमाया उस वक्त तक उन्हें आजमाते रहो। क्यों? इसलिए कि अगर एक बार आजमाया, दो तीन बार आजमाया और किसी एक फैसले पे पहुंच गए तो मुमकिन है कि वो फैसला दुरुस्त ना हो, लेकिन जब बार बार आजमाया जाएगा तो एक अंदाजा हो जाएगा और फिर उस अंदाजे के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन, उस आजमाइश के बाद तुम्हें यह महसूस हो कि वो अब पुख्तगी की उम्र को, रुश्द की उम्र को पहुंच गए हैं तो फिर उन्हें उनका माल दो। अब मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस कलाम के अंदर, इन अल्फाज के अंदर एक कायदा और कुलिया है और वो ये है कि जब भी किसी को कोई जिम्मेदारी दी जाए उसे पहले आजमाया जाए, उसे पहले परखा जाए। यानी ये हुक्म तो यतीमों के मुतल्लक है, लेकिन हमारे घर का ही कोई फर्द हो, हमारे घर का ही कोई बच्चा हो, तो जब भी उसके जिम्मे कोई काम लगाया जाए पहले उसे परखा जाए, उसका इम्तिहान लिया जाए। जिस किस्म का बंदा होगा उसका इम्तिहान भी उस एतबार से लिया जाएगा। यानी कि अगर हमारे घर के अंदर कोई बच्चा है और उनके वालिद जो हैं वो काश्तकारी करते हैं, तो अब वो काश्तकारी की जिम्मेदारी अपने बच्चे को बैक वक्त और एक ही बार में जो है वो उसको सौंप नहीं देगा, बल्कि उसको आजमाएगा, उसको परखेगा, उसको सिखाएगा। जब उसको देखेगा कि वो तजर्बाकार बन चुका है, अब वो काश्तकारी की जिम्मेदारी अब वो अपने बच्चे के हवाले करे। इसी तरह अगर कोई मालदार है तो अपने बच्चे को भी सारे मामलात उस वक्त तक ना दे कि जब तक कि वो पहले उसे आजमा नहीं लेता, उसे अपने मुलाजमों के ऊपर एक दो बार रख के चेक नहीं कर लेता
कि क्या वो उनके मामलात को संभाल सकता है या नहीं संभाल सकता। इसी तरह आम अफराद जो होते हैं, कहा कि वो भी अपने बच्चों को आजमाएं, यानी उनको कभी कोई सौदा सलफ लेने भेज दिया, कोई उन्हें पैसे दिए कि फलां चीज लेके आओ, फलां चीज लेके आओ, उनको देखा जाए कि वो अपनी पुख्तगी की उम्र को कहां तक पहुंचे। और फिर इसी तरह जो लड़कियां हैं, उनको घर के कामकाज दिए जाएं और उनको सिखाया जाए, तब कहीं जाके उन्हें कोई एक जिम्मेदारी जो है वो नहीं दी। ये सारे एतबारात दुनियावी एतबार से थे, लेकिन दीन के एतबार से सारे बराबर, यानी कि कोई अमीर हो कोई गरीब हो, हर एक को एक ही एतबार से देखा जाएगा। क्या उसका रुझान दीन की तरफ है या उसका रुझान दुनिया की तरफ है, उसका रुझान जो है वो मस्जिद की तरफ है या उसका रुझान सिनेमा की तरफ है, उसका रुझान नमाज की तरफ है, तिलावत की तरफ है, या उसका ध्यान जो है वो गाने बाजे की तरफ। लेकिन दुनियावी एतबार से जो है वो हर एक का एतबार, हर एक की आजमाइश जो है वो अलग एतबार से। तो कहा कि जब भी किसी को जो है वो कोई जिम्मेदारी दी जाए तो उसे पहले उसके काबिल बनाया जाए, उसे आजमाया जाए, उसे परखा जाए, और फिर जो है वो उसे उसकी जिम्मेदारी दी जाए।